हमने टॉपिक है टाइप्स ऑफ इशुएंस इन द प्राइमरी मार्केट। Once securities are issued, investor can purchase them in various ways in the primary market. एक बार कंपनी सिक्योरिटीज को इशू कर देती है तो लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि उन शेयर को किस फॉर्म में खरीदे। तो देखते हैं कौन कौन से फॉर्म है। पहला है पब्लिक इशू, जिसको हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें ये पहला एक फॉर्म है शेयर्स को इशू करने का। इसके अंदर है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज टू द पब्लिक एट लार्ज, डन प्राइमरली थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफर वेयर बाय कंपनीज रेज कैपिटल फॉर बिजनेस, द सिक्योरिटीज आर देन लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर ट्रेडिंग। आईपीओ में सिंपली क्या होता है, कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है पब्लिक को। पब्लिक में जिसको शेयर खरीदने होते हैं वो प्रोस्पेक्टस फॉर्म फिल करके जो भी अमाउंट होता है शेयर्स का वो एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर कर भेज देती है पैसा, और शेयर्स अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर देते हैं इन्वेस्टर्स। तो ये एक सिंपल सा फॉर्म है, एक इशुएंस का फॉर्म है जिसको हम आईपीओ कहते हैं या फिर हम कहते हैं पब्लिक इशू। तो एक पहला तरीका हो गया पब्लिक इशू के थ्रू, जिसमें आईपीओ आता है प्राइमरी मार्केट के अंदर, इस तरह शेयर इशू किया जा सकता है। अब दूसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर हो सकता है कंपनी जो है वो नहीं चाहे कि पब्लिक को सारे शेयर मिले, पब्लिक से कोई उठाए, तो वो क्या करती है, प्राइवेटली लोगों को सिलेक्ट करती है कि हम इन्हीं को शेयर देंगे, प्राइमरी मार्केट में ही बेच देंगे, सिर्फ इन्हीं लोगों को वो आइडेंटिफाई करती है, या उनके कुछ बिजनेस पार्टनर्स होते हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से कुछ लोग होते हैं, उन लोग को सिलेक्ट कर लेती है, जिसको भी वो चाहे प्राइवेटली प्लेस कर सकती है उन शेयर्स को। तो यहाँ क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट हैपेंस व्हेन अ कंपनी ऑफर सिक्योरिटी टू स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। पब्लिक में ही किसी ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को ले लिया उन्होंने और उन्हीं को शेयर्स दिया बस। This is private placement. These primary securities may be stock, bonds or any other type of securities. In private placement, investor can be either institutional or individual. जो private placement करेगी तो किसी individual को भी दे सकती है शेयर, या एक institution जो खरीदना चाह रहा है शेयर उसको भी privately place कर सकती है कि सारे शेयर आप रख लीजिए, हम आप ही को बेचेंगे सिर्फ। This is private placement. It's easy to issue private placement compared to an IPO as a देखिए आईपीओ में जब लाया जाता है पब्लिक इशू, जो उसके पहले वाला फॉर्म था, उसमें क्या होता है, बहुत सारे रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, सेबी की अप्रूवल लेना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट में इतना ज़्यादा रेगुलेशंस और डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, तो ये ज़्यादा ईजी माना जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट एज कंपेयर टू योर पब्लिक इशू। सेकेंड इज प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेटली किसी को शेयर दे देना। कंपनी अपना जब शेयर इशू कर रही है किसी प्राइवेटली ही किसी को दे रही है आइडेंटिफाई करके कि हम इसी को बेचना चाहेंगे शेयर। थर्ड इज प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंस का मतलब कि पहले इनको देंगे शेयर, उसके बाद किसी और लोग को देंगे। तो इसमें क्या है देखते हैं, इट इज वन ऑफ द क्विकेस्ट मेथड थ्रू विच कंपनीज कैन रेज कैपिटल फॉर देयर बिजनेस। हियर बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी कैन इशू सिक्योरिटीज टू पर्टिकुलर select group of investor. It is essential that the preferential issues are neither public nor right issues. In this type of issue, preference shareholders are paid dividend before ordinary shareholder. Preferential issue में क्या होता है, जो preference shareholders होते हैं उनको पहले ऑफर दिया जाता है कि आप पहले इसमें से शेयर्स में जो लेना चाहते हैं ले लीजिए, उसके बाद पब्लिक को हम इशू करेंगे शेयर्स। दिस इज प्रेफरेंशियल इशू। यहाँ राइट इशू से इसको डिफरेंशिएट मत करिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। प्रेफरेंशियल में होता है प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर को पहले ऑफर दिया जाएगा, उसके बाद और लोगों को बेचा जाएगा। दिस इज प्रेफरेंशियल इशू। नेक्स्ट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं क्या है। इट इज अनदर टाइप ऑफ फंड रेजिंग टूल यूज्ड बाय लिस्टेड कंपनीज टू रेज कैपिटल बाय इशूइंग प्राइमरी सिक्योरिटीज टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, QIBs। इसको क्या, कौन होते हैं ये? कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी इंट्रोड्यूस्ड इट टू मेक इट इजियर फॉर कंपनीज टू रेज कैपिटल इन द डोमेस्टिक मार्केट। अब ये जो QIBs हैं, इसका अप्रूवल सेबी के तरफ से आया है कि प्राइमरी मार्केट में इन लोगों को भी शेयर दिया जा सकता है। अब ये है कौन, अगर ये आपको समझ में आ जाए तो ये पूरा प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा, ये किस तरह का फॉर्म है इशू करने का। The note that QIBs are investors who have the requisite expertise and financial knowledge to invest in the capital market. They are generally foreign institutional investor registered with SEBI, public financial institution and scheduled commercial banks among other. अब देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, हम शेयर्स लेकर आ रहे हैं मार्केट में और हम सेल करना चाह रहे हैं। सपोज एक कंपनी है, कंपनी शेयर्स लेकर आई है मार्केट में लाने के लिए प्राइमरी मार्केट में शेयर्स इशू करेगी। अब अभी हमने जितने बताया उसमें क्या हो रहा था, कंपनी जो है वो डायरेक्ट जा रही थी
मार्केट में अपने शेयर्स को सेल करने के लिए। लेकिन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, जो भी यहां पे वर्ड है जैसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो है, QIBs जो होते हैं उनके थ्रू जाएगी। तो बीच में कौन आ जाएगा यहां पर? QIBs। अब ये कौन है? ये ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि मार्केट में किसको शेयर बेचेंगे तो मेरा तुरंत इन कंपनी का शेयर जो है तुरंत बिकेगा। तो कंपनी क्या कर रही है? डायरेक्ट मार्केट में ना जाकर QIBs के पास जा रही है कि हमारी कंपनी के जो भी शेयर्स हैं उन शेयर्स को आप बिकवाइए, आपके पास ज्यादा नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, आप मार्केट में जल्दी हमारे शेयर्स को सेल करवा देंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी पूरा करवा देंगे, इसलिए QIBs के थ्रू प्लेसमेंट करवा देना शेयर्स का। अब ये आइडेंटिफाई करेगी कहां कहां मेरे इन कंपनी के शेयर्स बिकेंगे, ये उनको बेचेगी डायरेक्ट जाके। वैसे तो पब्लिक एट लार्ज खुला रहेगा, जो भी IPO आएगा, वैसे ये आइडेंटिफाई करके उन लोगों को ऑफर देगी और बिकवाएगी इनके शेयर्स। दीज आर QIBs। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट भी एक तरीका है कंपनी के शेयर्स को बेचने का। एंड द लास्ट इज राइट इशू, राइट एंड बोनस इशू। राइट इशू आपको पता ही है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ऑफर दिया जाता है पहले कि आप शेयर्स खरीदिए, उसके बाद जो होंगे उनको ऑफर दिया जाएगा। तो पहले राइट इशू और बोनस इशू देख लेते हैं क्या है। दिस इज अनदर टाइप ऑफ इशुएंस इन द प्राइमरी मार्केट। हियर द कंपनी इशू सिक्योरिटीज टू एग्जिस्टिंग investor by allowing them to buy more securities at a pre-fixed price in case of right issue and avail allotment of extra shares in the case of bonus issue. In the case of right issue, investors have the choice of purchasing stock at discounted price. देखिए बहुत इजी सा है ये तरीका। राइट इशू में सपोज जो कंपनी है कंपनी के सपोज 100% होल्डिंग होती है कंपनी की, कंपनी ने 40% सपोज डाइल्यूट कर रखी है अपनी होल्डिंग और इसके ऑलरेडी जो शेयर होल्डर है वो एक इक्विटी शेयर होल्डर एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में, और ये प्राइमरी मार्केट है। अब कंपनी को शेयर्स इशू करना है, 40% इशू कर चुकी है, अब 20% और वो लेकर आ रही है सपोज मार्केट में इशू करने के लिए IPO के थ्रू। अब जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं 40% वाले, वो उन सपोज यहां 60 ले लेते हैं, 80 और 20 और मार्केट में पब्लिक एट लार्ज उनको इशू करने आ रही है। ये 20% जो शेयर होल्डिंग बेचने आ रही है कंपनी प्राइमरी मार्केट में, उसके लिए यहां पर अगर कंपनी राइट इशू लेकर आती है तो राइट इशू में क्या होता है, कंपनी जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स है पहले से जो इक्विटी शेयर होल्डर है 20% पहले उनको ऑफर करेगी कि इसमें से अगर आप लोग में से कोई लेना चाहते हैं शेयर तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके पास पहले से शेयर है कंपनी के, आपको राइट मिलता है, राइट इशू राइट मिलता है कि आप कंपनी अगर दोबारा शेयर बेचती है तो उसमें से आपको हिस्सा मिलना चाहिए और आपको पहले ऑफर देना चाहिए। तो 20% का ऑफर पहले इनको देगी, इसमें से जो लोग खरीदना चाहेंगे खरीद लेंगे, उसके बाद वो मार्केट में पब्लिक को चला जाएगा। अच्छा, अब इन लोगों को सपोज एक शेयर 100 रुपीज का है मार्केट में जो पब्लिक को बेचा जाएगा, इन लोगों को जो एग्जिस्टिंग वाले उनको डिस्काउंट पे देगी कंपनी, हो सकता है 95 पे दे दे एक शेयर। सो दिस इज योर राइट इशू, राइट या बोनस इशू कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ इशुएंस इन प्राइमरी मार्केट।